नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी का वाराणसी में बीएचयू में फीस बढ़ोतरी के विरोध को लेकर छात्रों का हल्ला बोल नजर आ रहा है। जहां फीस बढ़ोतरी के विरोध को लेकर छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। इसके साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का हुजूम विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसी कड़ी में सुबह से ही 200 से अधिक संख्या में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों का हुजूम हॉस्टल से निकलकर सेंट्रल ऑफिस पर ढोलक ढपली की थाप और संगीत की धुन पर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ नाराजगी जताई गई। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को कई संगठनों का साथ मिला है। इस मौके पर छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये नीति किसान, मजदूर, गरीब छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने की एक साजिश है। देखिए, आप लोगों को पता है कि 14 तारीख से ही कुलपति आवास के सामने CYSS जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है वो धरना अनिश्चितकालीन पे चल रही है। और आज सभी लोगों को आह्वान की थी कि जो भी छात्र संगठन के लोग हैं, हमारे साथ आयशा है और DCM है, समाजवादी छात्र सभा है और दिशा है, ऐसे तमाम छात्र नेताओं का समर्थन है। सभी लोग आज यहाँ पे कुलपति महोदय जी को मिलकर के ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि त्यौहार है आने वाले समय में। तो ऐसे स्थिति में आप सब देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को आगे किया जा रहा है, गार्डों को, कि धक्का मुक्की हो, इनके ऊपर FIR हो, फर्जी तरीके से गोलीबार किया जाए। हम लोगों की फीस यहाँ पे हॉस्टल फीस और कोर्सेज की फीस अब अचानक से बढ़ा दी गई है एक ही बार। और हम लोगों ने उसके लिए आज प्रोटेस्ट रखा है यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस के घेराव के रूप में। जो यहाँ पे प्रशासन का रवैया देख के तो लग तो नहीं रहा है जो DC को हम लोग ज्ञापन दे पाएंगे इस चीज़ को, जिस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग की बहुत सारी ये हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स के फी बढ़ गए हैं, कोर्सेज के फी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो रहा है लोगों को। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के आते हैं, उन लोगों का रहने का हर एक चीज़ का खर्च। यूपी के सोनभद्र में शक्ति नगर में स्थित मां ज्वाला देवी मंदिर में अखंड ज्वाला के 10वें स्थापना दिवस पर 12 गरीब जोड़ों की शादी कराई गई। जहां सांसद विधायक की उपस्थिति में गाजे बाजे के साथ शादी संपन्न हुई। जनपद सोनभद्र के अंतिम छोर पर स्थित शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी प्राचीन मंदिर में स्थापित अखंड ज्योति के 10वें स्थापना दिवस पर 12 गरीब परिवार के जोड़ों की शादी धूमधाम से कराई गई। मंदिर के मुख्य पुजारी श्लोकों के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि शादी कराई गई। और श्लोकी प्रसाद मिश्र ने बताया है कि प्राचीन शक्तिपीठ में 10 वर्ष पूर्व कांगड़ा ज्वाला देवी से अखंड ज्योति लाकर यहाँ स्थापना की गई। मंदिर परिसर में लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 2016 से शुरू की गई गरीबों के परिवार के बालिकाओं की शादी अनवरत जारी है और अब तक 85 जोड़ों का सफल पूर्वक शादी संपन्न करवाई गई। जनपद सोनभद्र के शक्ति नगर में हम इस समय ज्वाला मंदिर में हैं और यहाँ पे इस सामाजिक संगठन के द्वारा जिसमें लगातार यहाँ पे शादियाँ की जाती है और माँ ज्वाला जी से अखंड ज्योत लाकर यहाँ स्थापना किया जाता है। और आज ही अखंड ज्योत का जो स्थापना किया गया था, यहाँ पे 10वां स्थापना दिवस है और हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। यहाँ पे सामूहिक कार्यक्रम का लगातार जो 10 साल से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे आज 12 जोड़ों का लगभग शादियाँ की जा रही है। मुख्य पुजारी जी इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्लोकी प्रसाद मिश्र। सर, यहाँ पे आप लोग यहाँ से ये आप शादियाँ लगातार सामूहिक शादियाँ करा रहे हैं, ये कौन सी शादियाँ हो रही हैं और लगातार कितने सालों से चल रहा है? 2012 में मैंने माता रानी की स्थापना कराया, जो कि पहले साल तो मैंने भंडारा कराकर और देवी जागरण करा करके समाप्त किया। दूसरे साल से भी यही कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन 2016 से यह लगातार जो अनवरत काम चल रहा है शादियों का, यह लगातार 2016 से अब तक चला रहा है। अब तक 85 लड़कियों की शादी हमने करा चुका। 2016 में मैंने गरीब बच्चियों की शादी कराना शुरू किया, मात्र इसी उद्देश्य से कि जो लोग यह मानते हैं कि यह बहुत पिछड़ा इलाका था और हम लोग जो है कि उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जो शहरों में रहते हैं, तो उन लोगों को सामने ले आ करके उन लोगों से आशीर्वाद बच्चियों को दिलाने के लिए वो उनके मन में भी एक उत्कंठा हो, उनके मन में भी एक ऐसा जागृत हो कि हम पिछड़े नहीं हैं, बल्कि हम सनातन धर्म और माता रानी के दरबार में जा करके करते हैं शादी। और यह शादी जितना आज तक हमने लोगों ने कराया, 85 शादियों की मैंने वर्णन किया, 85 शादी, आज तक एक भी शादी टूटी हुई नहीं। उसका 2 कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण कि जो अधिकारी आते हैं, जो वरिष्ठ लोग आते हैं,
जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनके सामने अगर शादी होती है तो उनके मन में एक डर भी पैदा रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है कि पकड़े जाएंगे, और माता रानी की कृपा है कि उनका सुहाग अमर रखें। शक्ति नगर जो है यहाँ पे लगातार आज चारों जो क्षेत्र हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे जो एक सनातन के धर्म के लिए जो जोत जलाने का जो काम किया है, जो पुजारी जी ने काम किया है, और आज पूरे क्षेत्रों में लगातार जो सामाजिक कार्य हैं वो लगातार करते जा रहे हैं। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सुदर्शन। और अब बात करेंगे यूपी के अतरौल की। यूपी के अतरौली में चोरी की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जहां एक मंदिर से घंटे और ठाकुर जी की मूर्ति चोरी करने का मामला सामने आया। तभी उसके बाद अतरौली के ही दूसरे मंदिर से भी घंटा और दान पेटी चोरी हो गई। अतरौली के 2 मंदिरों में टोटल 8 घंटे, दान पेटी के पैसे और ठाकुर जी शिवलिंग से नाग चोरी किया गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आनंद फानन में मौके पर कुछ हिंदू संगठन वहां पहुंचे, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि घटना को अंजाम किसने दिया। हर रोज अतरौली के दोनों मंदिरों पर हिंदू संगठनों की मीटिंग रखी जा रही है। हिंदू संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर अतरौली में इन दोनों मंदिरों में चोरी करने वाले चोर का खुलासा नहीं हुआ तो वो लोग धरना देंगे। इस बीच मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जय श्री राम। मेरा नाम है नितिन राजपूत। अभी 2 दिन पहले मंदिर का अपने का घंटा चोरी हुआ है। अभी ये परसों लटकाया है, और ये हमारे ठाकुर जी की मूर्ति अभी न्यू लगवाई है, ये भी अभी कुछ दिन पहले ही उठाई है यहाँ से। और एक हमारा मंदिर है थोड़ी सी आगे यहाँ से बसवाला मंदिर, वहाँ से दान पेटी काफ़ी बड़ी थी, वो भी बहुत सारे वहाँ से भी घंटे चोरी हुए हैं, और दान पेटी को खेत में डाल दिया गया है। कम से कम मुझे 20 साल हो गए। हाँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ मैं। कोई ये नहीं है मुझे महीनादारी मिली हो, कोई से मैं ले रहा हूँ, कोई मुझे दे रहा हो, मुझे तो निस्वार्थ सेवा करनी। नहीं, हमारे यहाँ तो एक घंटा चोरी हुआ है, और एक बजाने वाला घंटा चोरी, और वो ठाकुर बाबा। और चलिए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली में दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। दिल्ली की सरोजनी नगरी मार्केट की हम बात करते हैं तो दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो देशी नहीं बल्कि विदेशों से आए सैलानियों के लिए शॉपिंग की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दिवाली को लेकर यहां सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। 2005 में धनतेरस के दिन इसी मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और कितने ही लोग घायल हुए थे। इस बार भी दिल्ली में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन द्वारा हमले की धमकी मिली है, और इसीलिए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सभी की चेकिंग की जा रही है। मैपिंग करके एरिया में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। जगह जगह पर सीसीटीवी से ध्यान रखा जा रहा है, और भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जिससे सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, लोग खुशी खुशी अपना पर्व मना सके। इसकी पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर में। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है दीपावली को लेकर जो है पूरी तैयारी हो रही है, तो साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ दिल्ली का जो सरोजनी नगर जो बेहद पॉश इलाका है, और आपको याद होगा वर्ष 2005 दिल्ली में 2005 में दीपावली के 2 दिन पहले सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कि कई लोगों की जान गई थी। और ये सरोजनी नगर में भी बम ब्लास्ट किया गया था, क्योंकि ये पॉश इलाका है और यहाँ पर विदेशी सैलानियों की भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अब जो है इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, और आपको दिखाएंगे देखिए किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जवान पूरे सभी के चेकिंग करके अंदर करवा रहे हैं, और बाकायदा जो है सीआरपीएफ के जवान को सीआरपी को तैनात किया गया है, और बाकायदा पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें दिल्ली के अंदर जो है आतंकवादी हमलों का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा जो है आतंकवादी हमले की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद जो है दिल्ली के अंदर जो है स्पेशल सीपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह तैनात हैं। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के जितने भी पॉश इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो है पूरी तरीके से चेक इन कर रहे हैं और जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं और साथ ही साथ जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के व्यवस्था को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये आप देखेंगे कि मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ सभी जितने भी खरीदारी के लिए लोग अंदर आ रहे हैं उनकी भी बाकायदा पूरी तरीके से चेक इन की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से आतंकवादी हमलों का अलर्ट मिला था दिल्ली के अंदर, तो कई ऐसे जगह हैं जैसे कि आपको बता दें सरोजनी नगर जो देश विदेश के सैलानियों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर कई दुकानें हैं और सस्ते सामानों का ये केंद्र है। तो इस इलाके को जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से सतर्क कर दिया गया है और यहाँ पर कई जगह पे 4 से 5 गेट बनाए गए हैं जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से दीपावली को लेकर जो है मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। प्रेम कश्यप। यूपी के एटा में पुलिस ने थाना राजा रामपुर पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व हुई युवक की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है, जहां घटना का मास्टरमाइंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिश्ते के भतीजे द्वारा पत्नी पर बुरी नजर रखने के चलते घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक कार, एक तकिया, अभियुक्त के घर से बिजली की केबल में एक जूट की रस्सी झाड़ियों से बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये दिनांक 15 तारीख को अलीगंज से राजा के रामपुर जाने वाले रोड पे एक अज्ञात शव पुलिस को मिला था। बाद में उसकी पहचान हिमांशु गुप्ता निवासी अलीगंज के रूप में हुई और इस प्रकरण में दिनांक 17 को परिवारजनों के प्रार्थना पत्र पे हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ और इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस द्वारा छानबीन की गई, तो इसमें ये प्रकरण निकल के आया। यूपी के हरदोई में विद्युत विभाग की लापरवाही से 2 किसान जिंदा जल गए। आपको बता दें कि दोनों किसान घर से खेती की रखवाली के लिए निकले थे, तभी बीच रास्ते में जर्जर तार की चपेट में आने से दोनों किसान जिंदा जल गए। इस घटना से पहले कई बार लोगों ने विद्युत स्टेशन पर फोन भी किया, लेकिन विद्युत कर्मचारियों ने फोन रिसीव नहीं किया और इसके चलते यह बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जर्जर तार को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। तो हमें देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। यूपी के प्रयागराज में शहर के झलवा स्थित ग्लोबल अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर में प्लेटलेट्स चढ़ाने के 2 दिन के बाद मरीज की मौत से हंगामा मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्लेटलेट्स के नाम पर डॉक्टरों ने मौसमी का जूस चढ़ा दिया और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं, जिस पर सीएमओ अस्पताल को सील कर दिया गया। तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आरोप गलत हैं। मरीज को 16 अक्टूबर को ही रेफर कर दिया गया था। रेफर करने के 2 दिन बाद मौत हुई है और इसके बाद डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉक्टर नानक सरन को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। वहीं सीएमओ ने अस्पताल को सील करते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। अब बची हुई प्लेटलेट्स ड्रग विभाग की लैब में जांच के लिए भेजी गई हैं। मौसम्बी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं और जिसके बाद चढ़ाने के संबंध में हुआ था कि कुछ प्लेटलेट चढ़ाई गई, उसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में सीएमओ ने ये जांच करवाई। जांच में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख हैं या जांच चल रही है, उसके बाद पूर्ण रूप से जांच होने के बाद इसको बताई जाएगी। जो है हमारे यहाँ पे एक्सपायर भी नहीं किया है मरीज। हमारे यहाँ पे जब उसकी कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो उनके अटेंडेंट के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने मरीज को हायर सेंटर में रेफर कर दिया। अब 2 दिन के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट वहाँ पे चलता रहा। क्या ट्रीटमेंट चला 2 दिन के दौरान पे दूसरे हॉस्पिटल में, क्या ट्रीटमेंट चला, किस वजह से मरीज की डेथ हुई, हार्ट अटैक से हुई, ये दिखाया जा रहा है। अब 2 दिन के बीच में वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट चला ये मुझे नहीं पता। डेथ दूसरे हॉस्पिटल में 2 दिन बाद हुई है। सर आप जो है ऊपर से देख के कैसे बताएंगे जो है पैकेट के अंदर मौसम्बी का जूस है या प्लेटलेट है? अगर पैकेट पैक है,
हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि मैं पैकेट से प्लेटलेट को निकाल कर उसकी जांच करूं। ऐसी कोई अथॉरिटी हमारे पास नहीं, ना हमारे यहाँ या ना किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को यदि ब्लड और प्लेटलेट मंगाया जाता है तो ऐसा कोई अस्पताल नहीं करता कि। यूपी के हरदोई में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि झगड़े की सूचना पर 112 पीआरवी की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। वहीं झगड़े में एक महिला घायल हो गई, जिसको लेकर पुलिस मेडिकल कॉलेज जा रही थी और इसी बीच गांव के दबंग युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई और एक पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। दोनों पक्ष द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई। दोनों पक्ष के सूचना पर इवेंट पर पीआरबी 2714 और 2730 दोनों गाड़ियां आगे पीछे पहुंची। उसमें जो मजरूब पक्ष था, एक महिला घायल थी, उसको पीआरबी के जवान ले आ रहे थे और ले आने के बाद गांव के कुछ लोग और महिला मिलकर के इनका कहना है कि इनके साथ बदतमीजी किए, हाथापाई किए, तो इनसे तहरीर लेकर के बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी के उन्नाव में पुलिस कर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर वीरगति प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं एसपी दिनेश त्रिपाठी ने स्मृति में श्रद्धांजलि दी। एसपी ने पुलिस कर्मियों को की बलिदान को नमन कर पुलिस कर्मियों को दायित्व का पाठ भी पढ़ाया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के रक्सौल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत नेपाल सीमावर्ती शहर रक्सौल में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से एक तमंचा सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही रक्सौल थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को धर दबोचा गया और तीनों अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी ओर भ्रष्ट कर्मचारी और खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ माफिया व्यापारी सांठगांठ से गरीब लोगों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। और इसी मुहिम के अंतर्गत गंधवानी विधानसभा के बाग में जिला कलेक्ट्रेट पंकज जैन के नेतृत्व में बाग तहसीलदार, पुलिस और फूड विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त दल बनाकर छापा मारकर कार्रवाई की। दरअसल धार कलेक्टर पंकज जैन को मुखबिर से सूचना मिली कि बाग के पल्लव अगाल नामक व्यक्ति के गोडाउन पर पीडीएस चावल का अवैध तरीके से भंडारण किया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए धार कलेक्टर पंकज जैन की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए, जिसके चलते इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो छठी बार केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। यहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और केदारनाथ धाम की परिक्रमा भी की। इस दौरान पीएम ने वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, उसकी समीक्षा की और श्रमजीवियों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी छठवीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पीएम मोदी का तीर्थ पुरोहितों समेत कई गणमान्य लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी की झलक पाने को यहां पर लोग बेताब थे, लेकिन पीएम ने लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं पीएम मोदी के देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और अन्य गणमान्यों ने भव्य स्वागत किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ में रुद्राभिषेक किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद छठवीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे और दर्शन किए। बता दें कि पीएम मोदी हर साल दिवाली से पहले देवभूमि में बाबा केदार के दर्शन करते हैं। ठीक ऐसे ही पीएम मोदी ने इस बार भी बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ के लिए रोपवे की आधारशिला रखी। रोपवे बनने से बाबा केदार के दर्शन सुगमता से श्रद्धालु कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का शिलान्यास किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।